हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास बीपीएससी बिहार पीजीटी सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? सी राइट मिल्स, एलेक्स हिंकस, हर्बर्ट स्पेंसर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे इस एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए हैं। तो समाजशास्त्र एक शिल्प है, ये कहा है सी राइट मिल्स ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाज के लिए गेसेल-सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मैकाइवर, टीवी बोटोमोर, एफ टॉनीज, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? समाज के लिए गेसेल-सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है फर्डिनेंड टॉनीज। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? मूर्तता, प्रतीक, क्षेत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक समिति में कौन सी विशेषता होती है? तो समिति में व्यक्तियों का समूह होता है, तो मूर्तता पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है? समुदाय, संस्कृति, धर्म, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संस्कृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है? ऑडिपल अवस्था, युवा अवस्था, गुदा अवस्था, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद आती है? किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था आती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है? मजूमदार और मदन, जीएस घुरिए, एससी दुबे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा मजूमदार एंड मदान की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? राजनैतिक स्वतंत्रता, प्रजातंत्र के निम्न स्तर, स्वतंत्र जनसंचार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? तो प्रजातंत्र का निम्न स्तर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। जो मुझे सही लग रहा है वही आंसर बता रही हूँ, इसके बाद आयोग क्या आंसर सही मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न, किशोर अवस्था में गर्भवती, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है,
तो इसका राइट आंसर ये तीनों होने चाहिए। इसमें या तो ऑप्शन बी होगा या ये तीनों होंगे। ऑप्शन मेरे हिसाब से ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की शब्दावली को किसने गढ़ा? मैकलुहान, गिलपिन, रॉबर्टसन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैश्विक गांव की शब्दावली ये मैकलुहान ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? मजूमदार, दुबे, श्रीनिवास। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक एम.एन. श्रीनिवास हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जाति किस पर आधारित है? रंग, प्रकार, जन्म। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जाति जन्म पर आधारित होती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है सीखने की, पढ़ने की, लिखने की। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जात के हिंदू हैं, यह कथन किसका है? जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे, लुइस ड्यूमा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू जी.एस. घुरिये ने कहा है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? गिलिन और गिलिन, गेडिंग्स, समनर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा गिलिन एवं गिलिन की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्तरणात्मक विभाजन कहलाता है? सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक समानता। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समाज में उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्तरणात्मक विभाजन सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने प्रदान की? समनर, कूले, मैकाइवर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है? देवर भाभी, जीजाशाली, पिता और पुत्र। दो मित्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। परिहास का संबंध ये देवर भाभी और जीजाशाली के मध्य पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह करने की विधियां हैं? 6, 8, 4। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति में विवाह की 8 विधियां बताई गई हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है? जात जन्म से निश्चित होती है, जात के सदस्य अपनी जात में विवाह करते हैं, व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जात की विशेषता नहीं है पूछा है, तो जात में व्यवसाय निश्चित होता है। इसमें लिखा है व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के व्यक्तियों की एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है, एक सी व्यवसायिक परिस्थिति होती है, एक सी जीवन शैली होती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
वर्ग के व्यक्तियों की इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। या तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा या ऑप्शन 4 होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया था 1950 में, 1947 में, 1964 में। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम राइट आंसर है 1947, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव वापस चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज की अवधारणा को किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? शहर और गांव का विलय, शहर और गांव के बीच संस्कृति का अंतर बढ़ना, कस्बे और गांव का स्पष्ट विभाजन। उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्रामीण और नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, शहर और गांव का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है परिवार, मित्र, धर्म। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी ये तीनों ही हो जाएंगे, परिवार, मित्र समूह, धर्म। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की संरचना होती है सामाजिक रूप से, यौनिक रूप से, जैविक रूप से। उपर्युक्त में से एक से अधिक। लिंग की संरचना होती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक रूप से, क्योंकि इसके इंग्लिश क्वेश्चन में दिया है कि जेंडर, तो जेंडर वो जो है वो सोशल रूप से होता है, सोशल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। अगर इंग्लिश वर्जन में सेक्स दिया होता तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र नाम दिया गया था 1938 में, 1838 में, 1736 में। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र नाम शब्द ये 1838 में था, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है? राजनीतिक क्रांति, वैश्वीकरण, प्रबोधन काल। उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र के उद्भव का कारण नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि वैश्वीकरण ये बाद में आया है। ये समाजशास्त्र के उद्भव के समय में ये नहीं था, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन कहलाता है उद्विकास, क्रांति, प्रगति। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इच्छित तथा मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन ये प्रगति कहलाता है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? लुंडबर्ग, समनर, कूले। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक समूह की अवधारणा ये C.H. कूले ने दी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? निश्चयात्मकता, सत्यापनशीलता, व्यक्तिनिष्ठता। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता है बल्कि वस्तुनिष्ठता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए। ऑप्शन 4 वैज्ञानिक पद्धति में इन सभी, क्योंकि इमाइल दुर्खीम ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था, तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन 4 ही राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है? एक श्रमिक संघ, एक गांव, एक जाति। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो समिति का लक्षण होता है, सबसे जरूरी लक्षण कि समिति अस्थायी होती है। जब उसका उद्देश्य पूरा, समिति का उद्देश्य पूरा हो जाता है, जिसके लिए समिति की स्थापना की जाती है, जिस उद्देश्य के लिए, तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ गांव ऐसा नहीं है कि इसे हम आज बसाए और कल इसे हटा दें। और जाति है, ये जाति तो जन्मजात होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, एक श्रमिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है? राजनैतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृतिकरण भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है? धर्म, जाति, पश्चिमीकरण। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त परिवार में परिवर्तन ला रहा है पश्चिमीकरण। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह किसका कथन है? पडिक्कर, कपाड़िया, प्रभु। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसका राइट आंसर है KM कपाड़िया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगर यहाँ KM कपाड़िया ऑप्शन में नहीं होते तो PH प्रभु हो जाते। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया? अंबेडकर, गांधी, नेहरू। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम गांधी ने दिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 5 प्रकार के ऋण ये हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह है एक पवित्र बंधन, एक समझौता, जन्म जन्मांतर का बंधन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदू विवाह एक समझौता होता है, ये KM कपाड़िया ने कहा है। हिंदू विवाह एक समझौता है। ऑप्शन फर्स्ट
ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। मुस्लिम विवाह में तीन प्रकार होते हैं। एक होता है वैध विवाह, दूसरा होता है मुताह विवाह और तीसरा होता है अनियमित विवाह। वैध विवाह ये निकाह में आता है। निकाह, मुताह और अनियमित मुस्लिम विवाह के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है, मजदूरी, कृषि, व्यापार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुख्य ग्रामीण व्यवसाय ये कृषि पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण है, अनुसंधान का दर्शन मात्र, अनुसंधान का प्रारूप, तथ्य संकलन की प्रविधि, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सर्वेक्षण है एक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है, गवेषणा, विवेचन, व्याख्या, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गवेषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? अवलोकन, तथ्य, मूल्य, निर्णय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मूल्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान नहीं है, नियंत्रित, आनुभविक, अनियोजित, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक अनुसंधान नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अनियोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अल्पसंख्यक समूह, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। इसमें क्वेश्चन में केवल या मात्र ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ईसाई हो जाता, ईसाई नहीं तो ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? पुत्र के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा ये स्त्रियों से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, विश्व संस्कृत, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विश्व संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तानाशाही, प्रजातंत्र, एकतंत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे कहते हैं? एकाकी परिवार, विस्तारित परिवार, संयुक्त परिवार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं एकाकी परिवार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह कहलाता है? समूह विवाह, एक विवाह, बहुपति विवाह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह ये एक विवाह कहलाता है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के प्रकार को पूरा करती है? धर्म, शिक्षा, परिवार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी संस्था अभिवृत्तियों के निर्माण के लिए प्रकार को पूरा करती है? तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का संरचनात्मक पक्ष है? मानसिक शांति, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व का एकीकरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। धर्म का संरचनात्मक पक्ष मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म संबंधित है? अलौकिक शक्ति से, विज्ञान से, धर्म निरपेक्षवाद से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। धर्म संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अलौकिक शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं वह प्रतिस्पर्धा होती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए हैं, तो इस हिसाब से कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापार पारी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 5, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सब सामाजिक परिवर्तन के कारक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी रीति जिसमें बुआ की विशेष भूमिका होती है कहलाती है? सहकष्टी, कुवेद, पितृश्रेय, इमीटेट, मातुले, एवंकुलेट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिस नातेदारी में बुआ को विशेष महत्व दिया जाता है वह पितृश्रेय नातेदारी है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों की आर्थिक समस्या है? बेरोजगारी, अलाभकारी कृषि,
भूमि आधिपत्य की समस्या, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? जनजातियों की आर्थिक समस्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? धर्म, शिक्षा, परिवार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु, पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजाति श्रद्धा का व्यवहार रखती है, उसे कहते हैं टोटम, अनुष्ठान, प्रतीक, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह किसका उदाहरण है? अभातृक बहुपद, भातृक बहुपद, सोरोरल बहुपद, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो द्रौपदी का पांडवों का साथ जो विवाह हुआ था, तो पांडव भाई थे, सगे भाई थे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर, भ्रातृक बहुपद विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? पीढ़ियों की गहराई, सामान्य रसोई, व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, संयुक्त परिवार में किसी विशेष व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है, वहाँ पर सामूहिकता को महत्व होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष का एक उदाहरण है? वर्ग संघर्ष का, जाति संघर्ष का, प्रजा संघर्ष का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मालिक और मजदूर के बीच में संघर्ष, ये वर्ग संघर्ष पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है? सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था, सामाजिक विभेदीकरण की व्यवस्था, अर्जित परिस्थिति द्वारा, और उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्ग, जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था। जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द सबसे पहले किसने उपयोग किया था? वी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गिरिजन शब्द ये वेरियर एल्विन ने प्रयोग किया है जनजातियों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? C.H. कूले, जॉर्ज सिमेल, अगस्ट कॉम्टे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा जो है, समाजशास्त्र की अवधारणा जॉर्ज सिमेल ने दी है। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंधी नहीं है? पति पत्नी, चाचा, भाई बहन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक संबंधी इसमें चाचा नहीं है, चाचा द्वितीयक संबंधी में आते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? गिलिन और गिलिन, H.M. जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? एल क्रोबर, हर्शकोविट्ज, राल्फ लिंटन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हर्शकोविट्ज ने कहा है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? रूथ बेनेडिक्ट, एस.सी. दुबे, टायलर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा ये रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्तरण का आधार है सामाजिक असमानता, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक समझौता। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विशेष सामग्री से? स्टुअर्ट चेज, किम्बॉल यंग, बोगार्डस। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विशेष सामग्री से, ये परिभाषा स्टुअर्ट चेज ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है? पड़ोस, शहर, मित्र समूह। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द्वितीयक समूह का उदाहरण शहर है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है? रीतियाँ, कार्यप्रणाली, भौतिक संस्कृति। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भौतिक संस्कृति। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी परिभाषा में रीतियों का जिक्र किया है, कार्य प्रणालियों का जिक्र किया है, भौतिक संस्कृति का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, समान रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तो समाज की परिभाषा में उन्होंने भौतिक संस्कृति का उल्लेख नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है संस्कृत की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक क्षेत्र। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, संस्कृत की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की छीड़ता में योगदान देता है? क्वेश्चन में पूछा है छीड़ता में योगदान देता है। जल विद्युत का उत्पादन, खनिजों का अत्यधिक खनन, वनों का संरक्षण। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय संसाधनों की छीड़ता में योगदान देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, खनिजों का अत्यधिक खनन। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण या अधूरी परियोजना समझा है? श्यामाचरण दुबे, हैबरमास, एंथनी गिडेंस। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये परिभाषा हैबरमास की है, जुर्गेन हैबरमास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। उन्होंने कहा है आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण, अनुसंधान, अनुसूची।
उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया? पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा संप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया? तो सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था परिवर्तन के लिए। इसका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को, ये उसके क्वेश्चन थे। अगर मुझे जो सही लगा मैंने वही क्वेश्चन बताया है। आयोग में जो सही होगा आप लोग उसे देखिएगा। और क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। तो आज की ये क्लास थी। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।